जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 4। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का जप करने से पहले स्नान करना, कैसे वस्त्र पहनना या मंत्र जप के बीच में यदि शौच जाना हो तो इन सब के पहले हमें क्या करना चाहिए और इन्हें हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या फिर इनको कैसे समायोजित कर सकते हैं। आइए जानते हैं गुरुदेव ने क्या बताया। स्नान और उसकी अनिवार्यता। गायत्री जप बिना स्नान किए भी हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में समझा जाना चाहिए कि प्रत्येक अध्यात्म प्रयोजन के लिए शास्त्रों में शरीर को स्नान से शुद्ध करके और धुले हुए कपड़े पहनकर बैठने का विधान है। अधिक कपड़े पहनने पर सभी कपड़े नित्य धुले हुए हों, यह व्यवस्था करना कठिन पड़ता है। इसीलिए धोती दुपट्टा पहनकर बैठने की परंपरा है। ठंड लगती हो तो बनियान आदि पहन सकते हैं, पर वे भी धुले ही होने चाहिए। यह पूर्ण विधान हुआ, जैसा कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से लोग करते थे। अब कठिनाईवश इस व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कठिनाई की स्थिति में लचीली नीति रखी है। ऐसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाएं जिनके कारण स्नान एवं धुले वस्त्र की व्यवस्था न बन पड़ने पर जप जैसा पुनीत कार्य भी बंद कर दिया जाए। इसमें तो दोहरी हानि हुई। नियम इसलिए बने थे कि उपासना काल में अधिकतम पवित्रता रखने का प्रयत्न किया जाए। यदि नियम इतना कड़ा हो जाए कि स्नान आदि न बन पड़ने पर जप साधना का पुण्य उपार्जन ही बंद हो जाए, तब तो बात उल्टी हो गई। नियमों की कड़ाई ने ही साधना उपासना कृत्य से वंचित करके कठिनाई का हल निकालने के स्थान पर रही बची संभावना भी समाप्त कर दी। जो आधा अधूरा लाभ मिल सकता था, उसकी संभावना भी समाप्त हो गई। अर्थात यदि हमारे पूजा के मार्ग में, हमारी उपासना साधना के मार्ग में अगर स्नान की वजह से व्यवधान पड़ रहे हों, तो फिर इससे तो कोई लाभ हमें नहीं मिल सका। यानी एक तो हम स्नान के लिए भी उपस्थित ना हो सके, स्नान वगैरह के लिए भी अपने आप को दूर रख लिया, और दूसरा कि हम अपने आप को पूजा उपासना से भी दूर कर लिए। तो यह बात अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है मंत्र का जप करना, साधना करना, उपासना करना, उसका लाभ प्राप्त करना। शास्त्र विधान यह है कि शरीर, वस्त्र, पात्र, उपकरण, पूजा सामग्री, देव प्रतिमा, आसन, स्नान आदि सभी को अधिकतम स्वच्छ बनाकर उपासना कृत्य करने पर जोर दिया जाए। इसमें आलस्य प्रमाद को हटाने और स्वच्छता को उपासना का अंग मानने की बात की गई है। फिर भी कारणवश ऐसी कठिनाइयाँ हो सकती है जिनमें साधक की मन स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान देते हुए विधान प्रक्रिया को उस सीमा तक ढीला किया जाए जितना किए बिना गाड़ी रुक जाने का खतरा हो। स्वच्छता की नीति पूरी तरह से तो समाप्त नहीं करनी चाहिए, पर जहाँ तक अधिकाधिक संभव हो उतना करने कराने की ढील देकर क्रम को किसी प्रकार गतिशील रखा जा सकता है। अर्थात गुरुदेव का कहना है कि ना तो साफ सफाई में बहुत ढील दें और ना ही बिल्कुल कड़ा अनुशासन का पालन करें। ऐसा नियम हो जिसके अनुसार हमारी जप साधना भी हो जाए और हम स्वच्छता का भी ध्यान रख लें। रुग्णता दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति स्नान की सुविधा न होने पर हाथ पर पैर मुंह धोकर काम चला सकते हैं, या फिर गीले तौलिए से शरीर को पोंछ लेना भी आधा स्नान माना जाता है। वस्त्र धुले ना हो तो ऊनी कपड़े पहनकर यह समझा जा सकता है कि उनके धुले ना होने पर भी काम चल सकता है। यूं
मैले और पसीना तो ऊनी को भी स्पर्श करता है और उन्हें भी धोने की या धूप में सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। पर चूंकि उनके बाल गंदगी को अपने अंदर नहीं सोखते, वह बाहर ही चिपकी रह जाती है, इसलिए ऊनी वस्त्रों को उपयोग में लाया जा सकता है या ऊनी वस्त्रों को उपयोग करने की छूट दी जा सकती है। आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इन बातों को समझ रहे हैं कि गुरुदेव वास्तव में समझाना क्या चाहते हैं। बड़ी ही बारीकी से इसे समझिए और जो भी ना समझ में आए वो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। इस दृष्टि से उसमें अशुद्धि का संपर्क होने के कारण बिना धुले होने पर भी ऊनी कपड़े पवित्र माने जाते हैं। यूं स्वच्छता की दृष्टि से वे भी ऐसे नहीं होते कि बिना धुले होने पर भी सदा प्रयुक्त किए जाते हैं, पर स्वच्छ माने जाते रहे हैं, इसलिए उन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति की असुविधा को ध्यान में रखते हुए शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता के संबंध में उतनी ही छूट देनी चाहिए जिसके बिना काम न चलता हो। अश्रद्धा, उपेक्षा, आलस्य, प्रमाद व स्वच्छता को अनावश्यक मानना और ऐसी ही मनमानी करना यह भी उचित नहीं है। इसीलिए इतनी भी छूट ना दें कि नियमों के अनुसार, चलो गुरुदेव ने तो कह दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, तो हम स्नान ही नहीं करते हैं, हम आलस्य में रहते हैं, हम प्रमाद में रहते हैं। नहीं, यदि आप समर्थ नहीं हैं तभी आप ऐसी चीज़ों को अपनाएं, अन्यथा आप अपने अंदर आलस्य प्रमाद को बिल्कुल घर करने ना दें और उनसे बचने का प्रयास करें और कोशिश करें कि अगर यदि आप स्वस्थ हैं तो नियमों का पालन अवश्य कर लें। रेशमी वस्त्रों के संबंध में भी ऐसी ही मान्यता है कि उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं, वे बिना धोए ही शुद्ध होते हैं। यह मान्यता गलत है। सूत जितनी सोखने की शक्ति ना होने से अपेक्षाकृत उसमें अशुद्धि का प्रवेश कम होता है, यह तो माना जा सकता है, पर उसे सदा सर्वदा के लिए पवित्र मान लिया जाए या उसे धोया ही ना जाए, यह तो गलत है। धोने के समय को सूती कपड़े की अपेक्षा कुछ अधिक किया जा सकता है, इतना भर ही माना जाना चाहिए। धोया उसे भी जाए, ऐसा नहीं कि इसे छूट मिली है कि ये हर समय शुद्ध होता है, चाहे उसे हम धोएं चाहे उसे हम ना धोएं। तो ऐसा समझकर ऐसा नहीं कि हम उसे धोएंगे ही नहीं, हमें धोना तो फिर भी है। रेशम के कपड़े पूजा में प्रयुक्त करते समय प्राचीन काल की और आज की परिस्थिति के अंतर को भी ध्यान में रखना होगा। प्राचीन काल में कीड़े बड़े होकर जब उड़ जाते थे तब उसके छोड़े हुए खोखले से ही रेशम निकाला जाता था। यह अहिंसक उपलब्धि थी, पर आज तो अधिकांश रेशम जीवित कीड़ों को पानी में उबालकर उनका खोखला उपलब्ध करके प्राप्त किया जाता है। इसमें मारने वालों की तरह पहनने वाले भी अहिंसा के नियम का उल्लंघन करने के दोषी बनते हैं। इस प्रकार अहिंसा युक्त तरीके से प्राप्त हुआ रेशम पूजा उपचार में तो निषिद्ध ही माना जाए। अच्छा तो यह है कि उनका उपयोग सामान्य पहनने के लिए भी ना किया जाए। पशु चर्म के आसनों के संबंध में भी यही बात है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। वहाँ अपनी मौत से मरे हुए वन्य पशुओं का चमड़ा जहाँ तहाँ आसानी से उपलब्ध होता रहता था। आच्छादन के अन्य साधन उन दिनों वनवासी लोगों के लिए सहज उपलब्ध भी न थे। ऐसी दशा में उनके लिए आच्छादन में मृग, सिंह, व्याघ्र आदि का आसन आच्छादन प्रयुक्त करना उचित था। पर आज तो जितना भी पशु चर्म उपलब्ध होता है
उनमें 99% वध किए गए पशुओं का ही होता है। इस प्रकार हिंसापूर्वक प्राप्त किए गए चमड़े और मांस में कोई अंतर नहीं पड़ता। आज जब आसन के लिए ऊनी, सूती, कुशा, चटाई आदि के अनेक प्रकार के बिना हिंसा के प्राप्त आसन सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो फिर पशु चर्म का उपयोग करने की क्या आवश्यकता? अहिंसक विधि से बनने वाले आसन ही उपयुक्त हैं। इस दृष्टि से कुशासन को अधिक पवित्र मानने की परंपरा ही अधिक प्रयुक्त है। धोना ना बन पड़े तो भी धूप में सुखाकर आच्छादनों को पवित्र करने का शुद्धिकृत तो चलते ही रहना चाहिए। स्नान में जितनी शिथिलता अनिवार्य हो उतनी ही कमी करनी चाहिए। जितना अधिक बन पड़े उसी का प्रयत्न करना चाहिए। उपासना काल के मध्य में यदि मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़े तो हाथ पैर धोकर फिर बैठा जा सकता है। छींक, अपान वायु, जम्हाई आदि आने पर 3 आचमन कर लेने से शुद्धि हो जाती है। बीच में शौच जाना पड़े तो स्नान अनिवार्य नहीं। जितना बन पड़े हाथ पैर मुंह धो लेने आदि से भी काम चल सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, क्रमशः जारी।